बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं जो कि पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एनएलई से रिलेटेड आई हुई है। कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आई हैं पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक डॉक्टर एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें, क्योंकि एनएलई से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो ये बनाई हुई है जिसमें कैसे इसको रजिस्टर करना है और कैसे इसका सिलेबस डाउनलोड किया जाता है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनएलई से रिलेटेड वो ये है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जिसे हम एनएलई कहते हैं उसका जो स्टेप 1 है उसके 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें ये होगा कि एमसीक्यूज बेस्ड थ्योरी एग्जाम होगा जिसके अंदर जो है 200 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज होंगे। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि बेसिक साइंसेस से 60 क्वेश्चंस हैं और क्लिनिकल साइंसेस से 140 क्वेश्चन है और इस तरह ये जो है 200 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इसका जो टाइम पीरियड है, जब मतलब ये जब होगा तो 3.5 घंटे का इसका टाइम पीरियड होगा और इसकी पास परसेंटेज 70% है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होना लाजमी है ताकि जब भी कोई भी बंदा एनएलई दे तो उसको सब चीज़ों का पता हो और स्टूडेंट वही ही स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होंगे जब वो स्टेप 1 के लिए इन सब चीज़ों को पास कर लेंगे। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि एनएलई एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है। एनएलई एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। इसमें स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे जब भी सबमिशन करने से पहले अपने आंसर्स की। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा और एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके लिए कंडक्ट किया जाएगा और उसकी जो है पहले प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, यानी मॉक एग्ज़ाम भी उनको दिया जाएगा ताकि वो पहले से प्रैक्टिस कर लें और इसकी एग्जामिनेशन बेस्ड जो करती है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है। तीसरी जो अपडेट है यहाँ पे वो ये है कि एनएलई एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है वो लोकल और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए क्या है। अब जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं 2021 में, जो कि इस वक्त चल रहा है, वो ओनली स्टेप 1 देंगे। उनको स्टेप 2 देने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्टेप 1 देने से ही वो अगर पास हो जाते हैं तो उनको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, फॉरेन ग्रेजुएट जो कि किसी और कंट्री से जो है मेडिकल की डिग्री हासिल करके आते हैं, उनको स्टेप 1 भी देना पड़ेगा और स्टेप 2 भी देना पड़ेगा। तो ये दो अपडेट्स हैं एनएलई से रिलेटेड। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो कि एनएलई है ये मैंडेटरी है, लाजमी है हर मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट के लिए जो कि पाकिस्तान में होगा। इसके लिए किसी भी किस्म की एक्सेप्शन नहीं है, यानी हर जो अगर वो बीडीएस करके आ रहा है या एमबीबीएस करके आ रहा है उसको लाजमी से जो है इसको देना पड़ेगा। इसके लिए किसी किस्म की एक्सेप्शन नहीं है। अगली जो अपडेट वो ये है कि जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिशन है जो कि पीएमसी रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट अगर होगा उसको लिए जो है एनएलई की रिक्वायरमेंट नहीं है फुल लाइसेंस हासिल करने के लिए। ये भी उन्होंने खुद बताया अपनी इस अपडेट में, जो कि उनके ऑफिशियल पेज पे भी मौजूद है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। आगे एक फेक न्यूज़ को भी वहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि बहुत ज़्यादा लोग इस खबर को फैला रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही एनएलई एग्ज़ाम के लिए बैन होंगे, यानी जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के हैं वो उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की खबरें लोग फैला रहे हैं, तो उन्होंने इसको ख़ास तौर पर हाईलाइट किया कि ये फेक न्यूज़ है, आप इस पे जो है बिल्कुल भी कंसंट्रेट ना करें। अगर आपको ऑफिशियल जो है पीएमसी या एनएलई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, उनका सोशल मीडिया, या फिर आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी हर तरह की जो न्यू अपडेट या न्यू इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये छोटी सी अपडेट काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये वाली वीडियो भी आप आदमी से चेक कर सकते हैं, इसमें सिलेबस और रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका बताया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी भी एक किस्म का आपका क्वेश्चन है एनालिसिस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।